फिलहाल हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आज लास्ट करने वाले हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फिलहाल हम लोग जो आज लास्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन। काफी मजेदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, अच्छा वाला। देखिए प्रोपोर्शन जो हम लोग पढ़े तो फिलहाल प्रोपोर्शन को पढ़ने पर हम लोगों को अभी तक ये तो समझ में आ गया है कि प्रोपोर्शन में दो रेशियो होता है। प्रोपोर्शन में दो रेशियो होता है और दोनों रेशियो का जो एक्सटर्नल टर्म होता है और जो इंटरनल टर्म होता है उसका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। तो उसमें कोई एक वैल्यू अगर मिसिंग हो तो हम लोग निकाल लेते थे। ये हम लोगों के लिए कुछ नया नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते ही थे। बस ये नहीं पता था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है या प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो प्रोपोर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो आज का हम लोगों का मुद्दा है वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का अर्थ क्या है वो समझना है। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, मतलब कह लीजिए कि एक चैप्टर था मिक्सचर वाला, याद होगा आप लोगों को। एक या तो वहां से क्वेश्चन आएगा या फिर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये दो ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन का एक लेवल पता चलता है कि हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते किसको है? देखिए प्रोपोर्शन में दो रेशियो होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा रेशियो हो यानी प्रोपोर्शन कंटेन्स मोर देन टू रेशियो, क्या बोलिएगा? प्रोपोर्शन कंटेन्स मोर देन टू रेशियो, देन वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड प्रोपोर्शन। यानी जिस प्रोपोर्शन में दो से ज्यादा रेशियो हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या आप लोग समझ पाए? क्या बोलिएगा? जिस प्रोपोर्शन में दो रेशियो तो होगा ही, दो रेशियो है तो सिंपल प्रोपोर्शन है, लेकिन दो से ज्यादा रेशियो है तो उसको आप क्या बोलिएगा? कंपाउंड प्रोपोर्शन। दो से ज्यादा 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अब आप सोचिए, अभी तक आप ऐसा देखते थे A, B, C, D, ये आप देखते थे, तो इसमें कितना रेशियो हो? दो। अब सोचिए अब आप क्वेश्चन कैसा देखेंगे? समझ रहे? इस तरह का क्वेश्चन, इसमें एक मिसिंग होगा तो आपको काम करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी देखने में तो भयावह लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म होता है, लेकिन अगर आप प्रोपोर्शन यानी कि कंपाउंड प्रोपोर्शन के रूल को समझ लेंगे तो आप ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा देता हूं। कंसेप्ट क्या है? कंपाउंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट कहता है कि यहां पे अलग अलग रेशियो है, जैसे रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3, तीन रेशियो को लेकर के समझते हैं। सपोज कर लीजिए A, B और C, ये इस प्रकार से है। आपको ऐसे दे दिया गया एक क्वेश्चन, समझ लीजिए कि इतना आदमी इतने घंटे काम करके इतने दिन में काम को कंप्लीट करता है। एक तरफ आदमी, एक तरफ डेज और एक तरफ आवर और एक तरफ डेज, इस प्रकार से तीन बातें दे दी। फिर आपसे पूछा गया कि बताइए इतना आदमी इतने घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर लेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पे A, B, C ये तो हो ही गया। फिर उसके बाद अब आप देखिए अलग अलग रेशियो 1 है, रेशियो 2 है और रेशियो 3 है। मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। सब कुछ दिया हुआ है लेकिन एक में
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमको मालूम नहीं है। तो चूंकि आपको ये मालूम करना है तो नीचे आप एरो दे देंगे कि भाई हमको ये मालूम करना है। अब बाकी को देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में। जैसे आप R1 के ऊपर बात कर रहे हैं तो R1 और R2 के रिलेशन को समझने की कोशिश की जाए। आप लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शन दो ही तरह का हो सकता है, या तो डायरेक्ट या इनवर्स। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन हुआ, मतलब आपको लगता है कि इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा या इसके घटने से ये भी घटेगा, तो अगर डायरेक्ट रिलेशन हुआ तो जैसे ये लाइन नीचे की ओर आ रही है वैसे ही यहां भी एक नीचे की ओर दे देंगे। तो देखने वाले को ये समझ में आएगा कि ये तो नीचे की ओर आ ही रहा था, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब इसके साथ जब इसकी तुलना की गई तो हमें पता चला कि नहीं, ये आदमी की संख्या है और ये डेज है, ये आदमी की संख्या है और ये डेज है। तो आदमी की संख्या बढ़ा देने पर दिन कम लगेंगे, तो इनवर्स रिलेशन हो गया। तो ये तीर किधर आ रहा था, इसका तीर अगर इधर आ रहा हो और मुझे इनवर्स रिलेशन बताना हो, ऑब्वियसली मैं तीर को ऊपर की तरफ जाने दूंगा। तो देखने वाला ये समझ लेगा व्यक्ति कि इसे तो मुझे निकालना ही था, ये तो इस तीर के पीछे कोई लॉजिक नहीं, इस तीर के पीछे ये लॉजिक है कि मुझे इससे यहां आना है। ये तीर क्या बता रहा है, मुझे यहां से यहां आना है। लेकिन ये तीर क्या बता रहा है, ये तीर और ये तीर देख के आप समझ रहे हैं कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, और इस तीर को और इस तीर को देखने के बाद आप ये समझ रहे हैं कि दोनों में इनवर्स रिलेशन। आप लोग मुझे ये बताइए कि यहां तक की बात समझ गए कि नहीं। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या करना है, तीर चलाना है नहीं। अब ये तीर बहुत आराम से समझिए कि ये तीर किधर से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये तीर उल्टा पुल्टा रखेंगे तो सब क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अब करना क्या है, देखिए आपको ये निकालना था ना, तो इसे आप एक तरफ रखेंगे क्योंकि ये हमें मालूम करना है। तो बी कौन क्वेश्चन मार्क, ये एक तरफ रखें क्योंकि हमें ये मालूम करना है। आप समझिए, या तो ये दो तरीके से आप रख सकते हैं। ये तीर अभी अगर आप इसको ऐसे ही एज इट इज उठा के रखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो सभी तीर का जो मूवमेंट होना चाहिए वो एक डायरेक्शन में होना। इस बात को आप समझिए, अभी सभी तीर का डायरेक्शन एक जैसा नहीं है, इस दोनों का एक जैसा है लेकिन इसका अपोजिट है। अभी हम जो नीचे लिखेंगे तो सभी तीर का मूवमेंट किस तरफ होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। अगर आपने इसको एज इट इज लिख दिया, इसका नीचे की तरफ मूवमेंट है, तो इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी नीचे की तरफ मूवमेंट है। लेकिन इसको, अरे ये दोनों तो लिख लिया, लेकिन इसको एज इट इज नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसका मूवमेंट, तो मैं तो सबको नीचे की तरफ रख रहा हूं, तो इसको पलट देना होगा और गुने F/C कर देना होगा। अब आप लोग कुछ तो समझे होंगे। अब ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ और ये भी नीचे, सभी तीर का मूवमेंट एक तरफ हो गया। अब आप लोग यहाँ पर इसको आप जानते ही हैं कि अगर यहाँ सबका वैल्यू होता और यहाँ x होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजीली कर लेते और आप x का वैल्यू फाइंड आउट करते। ये था कंसेप्ट। अब सोचिए अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं किया, वो आपको अभी देख रहा है, वो समझ क्या लेगा इसमें से, क्या आप समझ पाए? अच्छा, आप लोग क्लास किए ही तो आप लोग कुछ समझे कि आप लोग भी वही, देखिए थोड़ा बहुत आप लोग समझे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि तीर का डायरेक्शन एक तरफ होना चाहिए। क्या आप लोग समझ पाए? शुरू में तो हम ये क्या बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्ट रिलेशन। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, दो ही तरह का रिलेशन हो सकता है, या तो रिलेशन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। रिलेशन तो होगा लेकिन या तो डायरेक्ट या इनवर्स। तो आपको डायरेक्ट और इनवर्स बताने आ गया। उसके बाद यहां जब आप फाइनली लिखेंगे तो क्या याद रखना है, सभी तीर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और जिसका है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो कर देंगे। कैसे कर देंगे, उल्टा पोजिशन कर देंगे। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आप लोग समझे हैं
और अभी अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए, चैप्टर नंबर कौन सा है? 11 का जी। आइए 11 का जी देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो लिखा हुआ है, और 3 स्टार होटल। तो ये 3 स्टार में 3 नहीं उठा लेना है, क्योंकि ये सिर्फ होटल का नाम है। अब बच्चा 3 से गुना कर रहा है, 5 स्टार में 5 से गुना कर रहा है, 7 स्टार में 7 से गुना कर रहा है, आंसर का पोस्टमार्टम हो जाएगा। समझिए, अब 3 स्टार होटल चार्ज 343.75। तो देखिए, एक तरफ हमने प्राइस रखा, वो बड़े आराम से देखिएगा। एक तरफ क्या रखा? प्राइस 34375, ये प्राइस है, दाम है। और उसमें 5 व्यक्ति ठहर रहे हैं, यानी कि मैन समझ गए। और कितने दिन? तो ये रखा मैंने डेज। तो 5 व्यक्ति, पर्सन भी कह सकते हैं, अपने अपने हिसाब से रखिएगा। पर्सन 11 दिन। तो बताइए, आप लोग समझ पाए इस सेंटेंस को? देखिए, सिंपल है। 5 मैन मतलब 5 आदमी 11 दिन रुकता है किसी 3 स्टार होटल में, तो 343 रुपया 75 पैसा प्राइस आता है। जरा इसका पता करना है क्या? अब यहां ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे हम लोग। नहीं, दाम ही ऐसा है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाता है? अरे मेरे कहने का अर्थ ये है, उसके आगे लिखा हुआ है व्हाट चार्जेस डिड अ पार्टी ऑफ 11 ट्रैवलर्स। देखिए, आदमियों की संख्या कितनी हो गई? 11। और वो लोग रुकने गए हैं 12 दिन। 11 आदमी 12 दिन स्टे करना चाहते हैं, तो आपसे पूछ रहा, बताइए इस हिसाब से इसका प्राइस क्या होगा? देखिए, बड़ा ही सिंपल है। पहले एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, आप लोग उसमें पारंगत हो जाएंगे। अगर आपने ये क्लास नहीं किया हुआ है या ये सब नहीं जानते थे, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको लगेगा बहुत समय, लगेगा कितना ज्यादा चीज है, कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी ये जुगाड़ आपके सामने है, जुगाड़ कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए। देखिए, जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें एक एरो दे दिया, सभी बच्चे समझ गए। अब मैं यहां डेज को कंपेयर कर रहा हूं प्राइस से, और थोड़ा इसमें बुद्धि लगाना होगा। अब कॉमन सेंस लगे, ज्यादा दिन रुकिएगा तो ज्यादा प्राइस लगेगा। कॉमन सेंस है ना, ज्यादा दिन रुकिएगा तो ये आपको कैसा लग रहा है? डायरेक्ट। तो ये एरो इधर, क्या आप लोग समझ पाए? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बताइए, ज्यादा आदमी अगर लगेगा तो भी ज्यादा प्राइस लगेगा? अगर आदमी ज्यादा हो तो भी? क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? ज्यादा आदमी लेकर जाएंगे तो प्राइस ज्यादा लगेगा, ये सहमत है इस बात से? सभी एरो अपने आप। तो इसमें तो हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, तो जो निकालना है उसको अलग रखिए। ये अलग रख लिया, और बराबर बाकी सबको अलग, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? कोई दिक्कत? देखिए कैसे आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते ही होंगे, इसके आगे हमसे बनवा रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। 12 को 11 से गुणा कीजिए, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 55x बराबर 343.75 गुने 100। कोई इसका वैल्यू निकाली, कैलकुलेटर पे ही निकाली। कितना? तो आप समझ गए, 825 रुपये में काम हो जाएगा। क्या आप लोग समझे हैं? अच्छा, सभी बच्चे समझ गए? प्रोपोर्शन इजी लगा? कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप समझ ही गए। अब इसका फोटो खींच लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद
मैं आपको हिंट देके छोड़ूंगा तो काम कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है 5 गाय 15 घोड़े, यानी 5C इज इक्वल टू 15H। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि C को अगर H में कन्वर्ट करना हो तो 3 से गुणा कर देंगे, कल ऐसा ही बताया थे। तो बोल रहा है किसी घास के मैदान को 8 दिन में 8 दिन लगता है पूरा चढ़ने में, और इस प्रकार से कहा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि 8 काव और 11 हॉर्स, बताइए इसके डबल फील्ड को कितने दिन में? तो आप सोचिए यहां पे कितने डेज लगेंगे, ये क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन इस चैप्टर का तो है भी नहीं, ये पिछले ही चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर में इसको कैसे काम किया जाए वो समझिए। ये जो देखिए एक साथ दिया जाता ना, सिर्फ गाय या सिर्फ घोड़े, तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब इस तरह से दिया जाता है कि काव अलग है, हॉर्स अलग है, तो ऐसे में पहले हम सबको एक यूनिट में बदलते हैं, ये मैंने कल बताया था। तो अब ये तो समझ गए कि 15 हॉर्स 8 दिन में काम कर रहा है, तो एक तरफ आप किसको रखिएगा? हॉर्स को, एक तरफ आप रखिए डेज को, और एक तरफ आप रखिए वर्क को। क्या आप लोग समझ पाए? तो 15 हॉर्स 8 दिन में एक घास के मैदान को, तो बताइए अगर इसके डबल वर्क को कर दिया जाए, वर्क समझ में आना है ना? वर्क है घास चढ़ना, वर्क क्या है? मैदान को डबल कर दिया गया है, तो फिर क्या हो गया? वर्क डबल हो गया। अब बोल रहे कितने दिन में, तो दिन हो गया x, आराम से समझना। और यहां पे अब आप देखो, ये जो काव है अगर इसको हॉर्स में बदला जाए तो 3 से गुणा करेंगे, 24H, इसका मतलब 35H हो गया ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि 35 हॉर्स कितने दिन में इसके डबल घास के मैदान को चढ़ सकते हैं? तो कंपाउंड हो गया कि नहीं हो गया? अब कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए एक एरो, इसका तो बात समझ में आई गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? अब आप यहाँ आइए, हॉर्स, इसकी तुलना इसके साथ कर रहे हैं, और जरा सोचिएगा लॉजिकली, अगर घोड़े की संख्या बढ़ा दी जाए तो उस घास के मैदान को चढ़ने में दिन कम लगेगा। तो उल्टा रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? क्या आप लोग समझ पाए? घोड़ा बढ़ेगा, दिन घटेगा, उल्टा हो गया, एक बढ़ेगा एक घटेगा। यहां आइए, डेज और वर्क की बात करें, अगर काम बढ़ाओगे तो दिन भी बढ़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ, काम को बढ़ाओगे तो दिन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो इसका रिलेशन कैसा रहा? क्या आप लोग समझ पाए? इसका रिलेशन डायरेक्ट रहा, काम बढ़ाओ दिन भी बढ़ेंगे, एक टेबल बनाओ 4 दिन लगेंगे, 2 टेबल बनाओ 8 दिन लगेंगे, इस तरह से बढ़ेगा। अब आप इसको सोचो, 8/x को एक तरफ आपने रखा, क्या आप लोग समझ रहे हैं? अब सबका डायरेक्शन एक दिशा में होना चाहिए, इसका ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ करने के लिए हो गया जी, और इसका डायरेक्शन सेम है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है x का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ समझे कि नहीं समझे बताइए? कहाँ नहीं समझे? 24, 35, कल भी नहीं समझे होंगे। देखिए बोल रहे 8 घोड़ा और 8 गाय और 11 घोड़े। अब हम गाय और घोड़ा दोनों को साथ में लेके नहीं चल सकते, या तो गाय लेके चलेंगे या घोड़ा लेके चलेंगे। देखिए गाय को घोड़े में कन्वर्ट करने के लिए 3 से गुना करना होता है। तो अब ये जो गाय है इसको मुझे घोड़ा में कन्वर्ट करना है ताकि सभी का वैल्यू घोड़े में आए। तो 11 घोड़ा तो पहले से है ही, ये प्लस क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि 11 घोड़ा तो है ही, 8 गाय भी है, तो एक गाय 3 घोड़े के बराबर है। तो यहाँ पे अब एक जो काव है वो अगर 8 गाय है तो 3 से गुना करके घोड़ा की संख्या निकल जाएगा। तो 8 गाय गुने 3 बराबर 24 घोड़ा। तो कुल मिलाकर 11 घोड़ा पहले से था और 24 घोड़ा कैसे आया? ये गाय को घोड़े में कन्वर्ट कर, तो कुल मिलाकर कितना घोड़ा हो गया? ये समझ गए? कल भी ऐसे था ना, मैन और बॉयज या इस तरह का,
तो ये आप लोग समझ गए सभी बच्चे, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब कंसेप्ट रिवाइज हो गया आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 men, वो जरा ध्यान से देखिएगा, 2 men plus 5 boys can finish half work, और चिल्ड्रेन है, बॉयज है, चलो चिल्ड्रेन लिख दिया, आधे काम को 5 दिन में करता है। कॉमन सेंस है, आधे काम को 5 दिन में करेगा तो पूरे काम को 10 दिन में करेगा, कॉमन सेंस। कोई दिक्कत? अरे आधा बेंच बनाओगे तो 5 को दिन लगेगा, तो पूरा बेंच बनाओगे तो सिंपल बात हुआ ना, चलो अच्छी बात है। उसके बाद बोला कि 3 मनुष्य और उसके बाद 4 बच्चे, 1/3, अरे हिंदी में तो 4 दिखाई दे रहा है, चलो इंग्लिश वाले को ही बेस ले लेते हैं। तो खैर 5 चिल्ड्रेन कैन फिनिश 1/3 पोर्शन ऑफ इट्स 3 days, 1/3 कितने दिन में? 3 दिन। तो सोचिए अगर 1/3 बेंच बनवा रहे हैं 3 दिन लगेगा, तो मतलब 3 बेंच में से 1 बेंच बना तो 3 दिन लगा, तो तीनों का तीनों मतलब कंप्लीट बेंच बनवाएंगे तो 9 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये हो गया 9 दिन। कल आपने देखा था, ये इस तरह से देने के बाद क्या होता है, हम दोनों को बराबर करते हैं और मेन और चिल्ड्रेन का रिलेशन पता चलता है। ये आप लोग समझ पाए? जैसे यहाँ पे गाय और घोड़े का रिलेशन दे दिया ना पहले ही, तो कन्वर्ट करने में आसानी हुई। उसी प्रकार यहाँ पे 2 अलग अलग इक्वेशन दे दिया, अब कन्वर्ट करने में आसानी होगी। कैसे? तो देखिए ये दोनों अभी बराबर नहीं है, बराबर कर दें, इसको 1 करने के लिए 10 से भाग देना होगा, इस तरफ गुना करना होगा। तो 20 men प्लस 50 चिल्ड्रेन बराबर 1 days, 1 दिन में। इधर 10 से गुना किए, इधर 10 से भाग दिए, इसको 1 करना है तो इधर 9 से गुना होगा। अब हो गया LHS RHS, RHS बराबर हो गया जी। अब LHS बराबर हो जाएगा 20 men प्लस 50 चिल्ड्रेन बराबर 27 men प्लस 45 बच्चे। 20 men माइनस 27 men 45 चिल्ड्रेन माइनस 50 चिल्ड्रेन माइनस 7 men माइनस कितना? 5 ना। तो इस प्रकार से यहां पर माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ ये हमको लगता है वो 5 गलत है, वो 4 ही सही है। हिंदी वाला जो लिखा हुआ है वही सही है, 4 बच्चे। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं तो ये इक्वेशन सेट हो जाएगा, वरना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। 4 अगर मैं रख के यहाँ पर देखूं तो क्या हो जाएगा? 36 ना, और 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो men और ये 2, देखिए अब संबंध आ गया ना, 1 man इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रेन। सिंपल है, वहां काट के सभी लोग सही कर लीजिए। 5 चिल्ड्रेन के जगह पर 4 चिल्ड्रेन कर लीजिए बुक में, वरना दोबारा बनाएंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए हो गया, 1 men बराबर 2 चिल्ड्रेन। अच्छा बताइए, रिलेशन पता चल गया ना, मेन को चिल्ड्रेन में बदलना है तो 2 से गुना करना होगा। तो अब उसके बाद तो तुम लोगों को पता चल ही गया है, सिंपल है ना बोले? अरे क्वेश्चन समझा? देखो एक मैन है, एक तरफ आप किसको रखेंगे? मैन को। अच्छा मैन के बारे में ही पूछ रहा है ना? हाँ 9 मैन, तो एक तरफ मैन रखिए, मैन, और दूसरे तरफ क्या रखिएगा? इंटाइड वर्क, हाउ मेनी डेज विल, तो एक तरफ डेज रखिए। बताइए मैन, यहाँ देखिए अब इसमें क्या करना है, चिल्ड्रेन को अगर मैन में कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग देना होगा। इसमें इसको अगर मैन में बदलिएगा तो 2 से भाग देना होगा। 2 से भाग देने पर कितना बचेगा? 2 चिल्ड्रेन
तो 2 मैन, तो 3 मैन पहले से और 2 मैन ये, तो 5 मैन। तो 5 मैन कितने दिन में कंप्लीट करता है? और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 9 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्या आप लोग समझ पाए? अब मैन और डेज का इनवर्स रिलेशन होता है, आपको पता है। तो इसमें तो आप ऐसे तीर मारेंगे, लेकिन इस दोनों में इनवर्स, इसका जो तीर होगा वो अपोजिट होगा ना। क्या आप लोग समझ पाए? दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पर जो निकालना है उसको एक तरफ रखते हैं जी, और इसको उल्टा करके रखेंगे तो 9/5। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 9x बराबर 45, 5 डेज। क्लियर है? चलिए इसका फोटो खींचिए। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। हो गया 3 के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? 15% इधर आवर, डेज 25। ठीक है, यानी 15 आदमी 8 घंटे काम करके 25 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो वर्क 1। उसके बाद अब कहा जा रहा है देन इन हाउ मेनी डेज, डेज निकालना है। इन हाउ मेनी डेज 12%, 12 आदमी 10 घंटा काम करके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ही है। 10 घंटा काम करके 3 गुना काम को कितने दिन में कंप्लीट करना। ओके, अभी क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पर ये निकालना है और इस तरह से सबका संबंध दिया हुआ है। तो एक एरो यहां पर दे देंगे। एरो समझ में आ गया? अब आवर्स और डेज की तुलना कीजिए, तो सोच के देखिए, आवर्स अगर बढ़ा दिया जाए, अगर आदमी ज्यादा घंटे काम करने लगे तो कम ही दिन में काम हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन पता चला, ज्यादा घंटे ज्यादा, कम ही दिन लगेगा। ज्यादा कम का संबंध पता कीजिए। पर्सन ज्यादा आदमी लगाइएगा, दिन कम लगेगा। इनवर्स हो गया जी। इधर आइए, काम बढ़ाइएगा, दिन बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग। और अब अगर हम इसको यहां लिखें पहले 25/x, तो सभी तीर का डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कब होगा? जब हम इसको उल्टा करके रखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इस तीर का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ, और इसका तो नीचे की तरफ है ही। क्या आप लोग सभी बच्चे समझ गए? x का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। लिखा हुआ यदि 8 घंटा एक दिन में काम करके, तो यहाँ आवर लिख लिया 8 घंटा काम करके, 8 आदमी मैन 15 दिन, डेज 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो 10 घंटे काम करने पर कितने आदमी, है ना, उसके 2 गुने काम को 6 दिन में कंप्लीट करता। वर्क 2 गुना। क्या आप लोग समझ पाए? तो आपको नहीं लगता कि दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है? क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 व्यक्ति, तो पर्सन, अब मैंने लिख दीजिए 4 आदमी है कि परिवार में 30 दिन, डेज कितना है 30, 120 रुपए पर्याप्त है। रुपीस कितना है 120 रुपए पर्याप्त है। तो बताइए 204 रुपए अगर उस परिवार को दे दिया जाए और परिवार में 6 व्यक्ति हैं, तो कितने दिन चल पाएंगे ये पैसे? ये क्वेश्चन है। कहा गया कि अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 30 दिन में उनको 120 रुपया पर्याप्त है, खर्च कर लेते हैं वो लोग। तो अगर 204 रुपया जमा हो गया और परिवार में सदस्य की संख्या 6 हो गई, तो कितने दिन तक ये 204 रुपया चल पाएगा उस परिवार में? ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व किया जाए?
सबसे पहले एक एरो यहां दे देंगे और फिर हम ये सोचेंगे कि अगर, ध्यान से समझिएगा, अगर आदमी की संख्या बढ़े, आदमी की संख्या बढ़े, और मेन और डेज में तो इनवर्स रिलेशन होता है, ये तो आपको पता ही है, मेन और डेज में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, याद रखिए। अब बताइए, डेज और रुपीज, ज्यादा दिन रहोगे ज्यादा रुपया खर्च होगा, ज्यादा दिन रहोगे तो ज्यादा रुपया खर्च होगा, या ऐसा समझ लो ज्यादा रुपया रखोगे तो ज्यादा दिन चला पाओगे, सिंपल बात है, जैसे समझो। तो ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। क्या आप लोग समझ पाए? इसके साथ देखना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया ना, ये बना लीजिएगा, बन जाएगा पक्का। कैसे लिखेंगे? 30/x बराबर, इसको उल्टा कर देंगे 6/4 और ये 120/204। सभी बच्चे समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 1400 मेन और कितना है, मेन हैज प्रोविजंस फॉर 18 मंथ, मेन और प्रोविजन है 18 महीने का, और उसके बाद रेट 396, यानी कि यूज, ये जो अनाज है इन लोगों के पास, ये 396 ग्राम एक व्यक्ति यूज करता है। तो कहा गया कि अगर हर व्यक्ति थोड़ा ज्यादा यूज करने लगे, 432 ग्राम यूज करने लगे और 21 महीना चलाना हो, तो बताइए इसमें से कितना आदमी को हटा दिया जाए, ताकि इतना ही अनाज, मान लीजिए कहा गया आपको कि 1400 सैनिकों की एक छावनी है, समझ लीजिए, उसमें 18 महीने का अनाज रखा हुआ है, अगर हर आदमी 396 ग्राम यूज करे तब। क्या आप लोग समझ पाए? तो अब अचानक से कहा गया आपको कि नहीं, 396 ग्राम में सबको कम हो जाता है, सबका डोज बढ़ा दीजिए, 432 ग्राम कर दीजिए, और अब ये अनाज आपको 21 महीने चलाने हैं, डोज भी बढ़ा दीजिए, और अब ये अनाज आपको ज्यादा दिन तक चलाना है, जितना सैनिक हटाना पड़ेगा हटा दीजिए, उतना ही सैनिक आप लेके जाइए, जिसको आप 21 महीने तक 432 ग्राम खिलाकर 21 महीने रख सके। तो कितने सैनिक को यहां से हटा देगा? तो सिंपल बात है, हमको ये पता करना होगा कि कितने सैनिक 21 महीने तक 432 के हिसाब से रह सकते हैं। जो कम होगा उसको हटा देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1200 आया तो 200 को हटा देंगे। क्या आप लोग समझ पाए? कैसे निकालेंगे? तो मैन यहाँ पर ये संबंध आ गया। मंथ, बताइए, आदमी और डेज, आपको पता है ये इनवर्स रिलेशन होता है, सभी बच्चों को पता है ना ये। अच्छा, यूज, बताइए, आदमी अगर बढ़ाइएगा तो यूज कम करना पड़ेगा। आप समझ पाए? घर में जितना अनाज है, खाने वाले आदमी बढ़ जाएंगे, तो बड़ आदमी जो यूज है वो कम करिएगा कि बढ़ा ही दीजिएगा? कम। तो यानी ये अगर आदमी, उल्टा रिलेशन हो गया जी। क्या आप लोग समझ पाए? आदमी बढ़ेगा पर आदमी यूज कम करना पड़ेगा। क्या आप लोग समझ पाए? तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम करना पड़ेगा। तो ये आप लोग समझ गए? निकाल लोगे? चलो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कारपेंटर। कारपेंटर को मैन कहते हैं, ताकि समझ पाएंगे आप लोग। आवर कैन कंप्लीट टेबल, और उसके बाद डेज। बोला 6 कारपेंटर यानी 6 आदमी 7 घंटा काम करके 24 टेबल को 20 दिन में बनाते हैं। तो ये बच्चे समझ गए? अब कहा गया कि हाउ मेनी डेज, डेज निकालना है, एक्स रख दीजिए। हाउ मेनी डेज विल 12 कारपेंटर 6 आवर पर डे 36 टेबल। क्या आप लोग समझ पाए? बोला 36 टेबल बनवाना है और 6 घंटा डेली काम करेंगे वो लोग, तो 12 बढ़ई मिलकर, कारपेंटर मिलकर कितना दिन में काम कर लेंगे। क्या आप लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को? तो ये मैंने लिखा मेन। अब आप इसको देखिए, यहाँ एक एरो लगेगा। अच्छा, अब यहाँ इसकी तुलना किसके साथ हो जाएगी? मेन और डेज, इनवर्स रिलेशन आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा ये सब। इसकी तुलना इससे कीजिए। ज्यादा घंटा काम करेंगे, कम ही दिन लगेगा। अच्छा, तो आप समझ ही गए, कुछ समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब इसकी तुलना इससे कीजिए। टेबल, ये वर्क है, वर्क बढ़ाओगे दिन बढ़ेगा।
तो आप कुछ तो समझे ही होंगे, नहीं समझे तो फिर देखिएगा वीडियो बाद में। समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए। अब अगर मैं इसको लिखूं यहां, तो इससे अच्छा है मैं इसी को पलट दूं। ऐसे भी लिखा सकता ना, x/20। कंफ्यूज मत होइएगा, हमने लिख दिया x/20 तो तीर उल्टा चल गया। अब सभी तीर ऊपर की तरफ चलना चाहिए। क्या आप लोग समझ पाए? तो सभी तीर ऊपर की तरफ चलना चाहिए। तो ये तो ऊपर की तरफ ही है, ये तो ऊपर की तरफ ही है, ये तो ऊपर की तरफ ही है, और ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है x का वैल्यू निकाल लोगे। क्या आप लोग समझ पाए? ये चैप्टर समाप्त हुआ, अच्छे से समाप्त हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब घर जाकर आप लोग x का वैल्यू निकालिए और मुझे सच सच बताइए कि कंपाउंड प्रोपोर्शन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, बात में दम तो नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई वाला बात था ना। अच्छा, मूवी सब कैसा लगता है आजकल का? हाँ चलिए, बहुत अच्छा। सर पे एग्जाम है, वो भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। चलिए अब ये बताइए, मैथ्स में और क्या हेल्प किया जाए आपको? इंडेक्स नंबर रिवाइज, मुझे लगता है इंडेक्स में जो पढ़ा चुका हूँ वो रिवाइज बात की बात है। अगर कुछ छूटा हुआ है तो वो पहले कर दिया। बताइए क्या और कर दिया जाए। कल कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहेंगे? कौन सा? डिस्काउंट। ठीक, कल डिस्काउंट हम लोग पढ़ेंगे। स्टॉक एंड शेयर्स भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ ही है। रेशियो एंड प्रेजेंट वैल्यू भी बचा हुआ है, तो डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू दोनों ही खत्म करते हैं क्लास। ठीक, कल हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं।